राम मंदिर चढ़ावा केस में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सभी 8 लोगों को किया गिरफ्तार। एफआईआर में चंपत राय का नाम नहीं, भड़का विपक्ष। अखिलेश यादव का सरकार पर गंभीर आरोप। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की रकम में कथित गड़बड़ी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद अब ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है और बड़े पदाधिकारियों को बचाया जा रहा है। अयोध्या पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव और रामशंकर मिश्रा शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों को भी जांच के दायरे में रखा गया है और जैसे जैसे नए तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन की एफआईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत के बाद दर्ज की गई है। शिकायत से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने करीब 5 दिनों तक अयोध्या में रहकर मंदिर की दान पेटियों, चढ़ावे की गिनती, अकाउंटिंग सिस्टम, रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जाँच की। शुरुआती रिपोर्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें चोरी में सहयोग, गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात जैसी धाराएं शामिल हैं। इन धाराओं में दोष सिद्ध होने पर कड़ी सजा का प्रावधान है और कुछ मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तार किए गए लोग सुनियोजित तरीके से मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान की रकम में कथित हेराफेरी कर रहे थे। एसआईटी की शुरुआती जांच में कथित तौर पर कुछ वित्तीय गड़बड़ी, संदिग्ध लेन देन की ओर संकेत मिलने की बात कही गई है। हालांकि एसआईटी की पूरी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिए जांच से जुड़े कई तथ्य अभी सामने आने बाकी हैं। इस कार्रवाई के बाद मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ चुका है। विपक्ष का आरोप है कि एफआईआर में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है, जबकि ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नाम शामिल नहीं किए गए। विपक्ष का कहना है कि अगर मंदिर के चढ़ावे और दान में इतनी बड़ी कथित गड़बड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं हो सकती। विपक्ष जिन प्रमुख नामों का जिक्र कर रहा है उनमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट से जुड़े डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव शामिल हैं। विपक्ष का सवाल है कि जब मंदिर के प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारी शीर्ष स्तर पर तय होती है तो फिर बड़े पदाधिकारियों की भूमिका की जांच क्यों नहीं की जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एफआईआर को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम जानबूझकर एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। संजय सिंह ने चंपत राय को मुख्य चोर बताते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। लेकिन मेरा सवाल अभी भी है कि जो बड़े डकैत हैं उनको कौन बचा रहा है? आखिर चंदा चोर पार्टी के लोग चंदा चोरों को क्यों बचा रहे हैं? क्या गिरफ्तारी चंपत राय की हुई? क्या गिरफ्तारी अनिल मिश्रा की हुई? क्या गोपाल राव को गिरफ्तार किया गया? जिन लोगों का नाम इस पूरे गैंग को चलाने में आ रहा है, जिन्होंने निर्माण में घोटाला किया, जिन्होंने ज़मीन खरीद में घोटाला किया, जिन्होंने चढ़ावे में चोरी करने में घोटाला किया, तो जिन्होंने चांदी, हार, पादुका जिनका चोरी करने में नाम आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? उनके खिलाफ एफआईआर कब होगी? ये प्रश्न है। तो इसलिए ये जिसको कहा जाता है कि एक दिखावे की कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, नीचे से लेके ऊपर तक इस मामले में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है और कल मैंने तमाम कागजात भी उससे संबंधित दिए हैं। तो इसमें जो इस गिरोह को चलाने वाले लोग हैं, मोदी जी उसको क्यों बचा रहे हैं? चंपत राय जो यहाँ पर बैठा है वो मोदी का आदमी है, ट्रस्ट मोदी ने बनाया है, इस ट्रस्ट के लोग मोदी के लोग हैं और वो मिल के प्रभु श्री राम का मंदिर लूट रहे हैं। उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए ताकि बड़ी मछलियों को बचाया जा सके, इसलिए बाद में एफआईआर हो रही है।
विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो और किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियों की ओर से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि ट्रस्ट के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई केवल उपलब्ध सबूतों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने सिर्फ दान पेटियों की गिनती ही नहीं बल्कि दान में मिले आभूषणों के रिकॉर्ड, संपत्तियों के प्रबंधन, जमीन खरीद से जुड़े कुछ मामलों और वित्तीय लेन देन की भी जांच की है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कई दस्तावेज और कुछ अहम बयान भी सामने आए हैं जिनकी अब विस्तार से जांच की जा रही है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए सभी दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट और आगे की जांच पर टिकी है। ये जांच ही तय करेगी कि कथित गड़बड़ी का दायरा कितना बड़ा था, इनमें किन किन लोगों की भूमिका रही और क्या जांच की आंच भविष्य में ट्रस्ट के किसी बड़े पदाधिकारी तक भी पहुंचेगी। फिलहाल अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।